आकाश नाम का एक युवक जो रायपुर में एक कंपनी में काम करता था, उसे रात के समय अचानक एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर सरायपाली जाना पड़ा। उसने तय किया कि वह हाईवे के रास्ते ड्राइव करके जल्दी पहुंच जाएगा। रात के 11 बज चुके थे। हाईवे सुनसान था। केवल उसकी कार की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थी। वह रेडियो सुनते हुए हाईवे के लंबे चौड़े रास्ते पर अकेला गाड़ी चला रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल बदलने लगा है। घना कोहरा और अजीब सी ठंड उसके अंदर डर पैदा कर रही थी। आकाश एक खतरनाक घुमावदार मोड़ के पास पहुंचा, जिसे स्थानीय लोग सन्नाटे का मोड़ कहते थे। उसे यह याद आया कि उसके दोस्तों ने इस मोड़ के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मोड़ भूतिया है और यहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उसने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। लेकिन जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचा, उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहनी हुई थी और हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। आकाश ने सोचा, इतनी रात में यह औरत यहाँ क्या कर रही है। उसने गाड़ी रोकी और खिड़की का शीशा नीचे किया। आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा। महिला ने उसकी ओर बिना देखे धीरे धीरे कहा, मुझे आगे छोड़ दो, मेरा घर पास में ही है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने उसे गाड़ी में बैठने दिया। महिला गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में बैठने के कुछ मिनट बाद माहौल बदलने लगा। महिला चुपचाप बैठी थी, लेकिन गाड़ी के भीतर अजीब सी ठंडक भर गई। आकाश ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह सन्न रह गया। महिला की परछाई मिरर में नहीं दिख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गियर बदलकर गाड़ी का रफ्तार बढ़ा दिया, लेकिन महिला ने अचानक हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो हम साथ हैं। महिला की आवाज़ अचानक बहुत गहरी और भयानक हो गई। आकाश ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गई। महिला का चेहरा सफ़ेद और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। डर के मारे उसने गाड़ी को जोर से ब्रेक मारा और बाहर कूद पड़ा। गाड़ी घुमावदार मोड़ से टकराकर बंद हो गई, लेकिन जब उसने वापस देखा तो गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। डर के मारे आकाश अंधेरे में दौड़ने लगा। तभी उसे पीछे से महिला की चीख सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और अगली सुबह ग्रामीणों ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया। उन्होंने बताया कि इस मोड़ पर एक महिला की मौत कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से वह आत्मा हर रात यहाँ भटकती है और यात्रियों को अपने गाड़ी में बैठाकर इस मोड़ पर ले आती है। और फिर कुछ दिन बाद आकाश को लगा था कि वह सन्नाटे का मोड़ की खौफनाक घटना से बच निकला है। लेकिन क्या आत्मा इतनी आसानी से पीछा छोड़ देती है? आकाश को उस रात की घटना को भूले 1 महीना हो चुका था। उसने अपने दोस्तों को वह सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया। अब वह रायपुर वापस आकर अपने पुराने जीवन में व्यस्त हो गया था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वह डर अभी भी बना हुआ था। एक दिन उसे अपने बॉस से फोन आया एक नए प्रोजेक्ट के लिए। उसे फिर से उसी रास्ते से सरायपाली जाना था। आकाश ने यह सुनकर उसे तुरंत मना कर दिया, लेकिन बॉस के दबाव के आगे उसे जाना पड़ा। इस बार उसने तय किया कि वह रात में सफर नहीं करेगा। उसने दिन में ही निकलने का योजना बनाया, लेकिन कुछ कारणों से काम में देरी हो गई और वह शाम को 6 बजे ही निकल सका। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, हाईवे पर फिर वही सन्नाटा और अंधेरा छाने लगा। आकाश जब उस खतरनाक सन्नाटे के मोड़ के पास पहुंचा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने रेडियो बंद कर दिया और गाड़ी की स्पीड धीमी कर ली, लेकिन इस बार उसे सड़क के किनारे वह महिला नहीं दिखी। शायद ये सब मेरा भ्रम था, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर आगे बढ़ा, उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई। हाईवे पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। लेकिन कुछ समय बाद आकाश की गाड़ी बंद हो गई। आकाश गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी।
उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के बाहर कोई चल रहा है। उसने धीरे धीरे खिड़की के बाहर झांका, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। फिर उसे पिछली सीट पर एक हलचल महसूस हुई। उसने डरते हुए पीछे देखा। वही महिला सफेद साड़ी में बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। महिला ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझसे बचने की कोशिश की, लेकिन कोई इस मोड़ को पार नहीं कर सकता। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। आकाश ने डरते हुए चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, वह किसी अदृश्य शक्ति से सड़क पर गिर पड़ा। तभी सड़क के दूसरी छोर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। ट्रक ड्राइवर ने आकाश को सड़क पर पड़ा देखकर गाड़ी रोका। क्या हुआ? यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? ड्राइवर ने पूछा। आकाश ने घबराते हुए सब कुछ बताया। ड्राइवर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। यह महिला आत्मा अब तक दर्जनों लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन शायद वह तुम्हें एक संदेश देना चाहती है। ड्राइवर ने आकाश को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे हाईवे से दूसरे एक गांव तक छोड़ा। गांव में एक बुजुर्ग ने आकाश को उस महिला की कहानी बताई। उस मोड़ पर सालों पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। वह अपने पति और बच्चों के साथ सफर कर रही थी, लेकिन गाड़ी पलटने से उसकी मौत हो गई। उसके पति और बच्चा मौके से भाग गए, उसे मरने के लिए छोड़कर। तब से वह आत्मा हर उस इंसान से बदला लेना चाहती है जो उस मोड़ से गुजरता हो। आकाश ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ा? बुजुर्ग ने कहा, शायद वह तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तुम पर उसका निशाना अब भी है, लेकिन सावधान रहना। आकाश अब अपने घर पर है। वह हर रोज उस रात को याद करके बेचैन हो जाता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। आकाश को उस रात की बात से अजीब अनुभव होने लगी। कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसके कमरे में कोई खड़ा है। कभी कभी आधी रात को उसे वही महिला की डरावनी हंसी सुनाई देती है। एक रात उसने सपने में देखा कि वह फिर उसी हाईवे पर है। इस बार आत्मा ने उससे कहा कि तुम बच तो गए, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। डर के साए में जीते जीते आकाश परेशान हो गया था। उसने एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह आत्मा तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम उस मोड़ पर वापस नहीं जाओगे और उसे उसका न्याय नहीं दोगे। आकाश ने डरते डरते तय किया कि वह सन्नाटे के मोड़ पर दोबारा जाएगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ था वह ट्रक ड्राइवर और पुजारी। आकाश, ट्रक ड्राइवर और पुजारी उसी खौफनाक मोड़ पर पहुंचे। पुजारी ने कुछ पूजा सामग्री निकालकर वहीं पूजा शुरू की, लेकिन तभी माहौल अजीब होने लगा। हवा अचानक ठंडी और तेज हो गई। चारों ओर अंधेरा घना हो गया। गाड़ियों की लाइट्स बंद हो गई और फिर वही डरावनी हंसी। तुमने सोचा कि पूजा से मुझे रोक लोगे? महिला की आत्मा वहां प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें काली थी और चेहरा विकृत था। पुजारी ने आत्मा से बात की। तुम्हें यहाँ क्या बांध कर रखा है? तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? महिला ने गुस्से में कहा, मेरा पति और बच्चा जिन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, उन्हें अभी भी सजा नहीं मिली। मैं तब तक इस मोड़ से नहीं जाऊंगी जब तक उन्हें उनका अंजाम नहीं मिलेगा। पुजारी ने कहा, उनकी आत्मा को बुलाना होगा और इस मोड़ को शुद्ध करना होगा। आकाश और ट्रक ड्राइवर ने पुजारी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना दी थी। तभी पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, जो इस महिला के साथ हुआ वह अन्याय था, लेकिन बदले से मुक्ति नहीं मिलती। अपनी आत्मा को शांति दो। महिला की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसने एक पल के लिए आकाश की ओर देखकर कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी। फिर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। आकाश और उनके साथियों ने देखा कि अब वह मोड़ पहले जैसा भूतिया नहीं रहा। माहौल में अजीब सी शांति थी। पुजारी ने कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन याद रखना, ऐसे स्थानों पर कभी भी आदर और सतर्कता के बिना मत जाना। आकाश की यह कहानी आखिरकार खत्म हो गई, लेकिन सन्नाटे का मोड़ अब भी वहां है। एक गवाह बनकर
उन रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं का। क्या आप अब भी सोचते हैं कि आत्माएं केवल कहानियों में होती हैं या यह सब सच है? जवाब आपके हाथ में है।